Hello everyone, good morning all of you, and I hope you all are fit and fine at your home. So student, before in first video I have already explained some paragraph of this chapter, and you know very well that what is the name of the chapter, Henry the Chameleon. Okay, एंड जो कैमेलियन होते हैं, कैमेलियन मैंने आपको बताया था उस दिन कि गिरगिट को बोलते हैं, जो हम देखते हैं अधिकांश ये ट्रीज़ पे या फिर जो बुशेज़ हैं उन पे ये बैठते हैं, ठीक है। और इसमें जो हेनरी नाम होता है वो किसका होता है स्टूडेंट, बताइए जल्दी। हेनरी जो नाम होता है वो कैमेलियन का नाम होता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, भेजा था, ठीक है। तो उसको आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने केयरफुली वॉच किया होगा उस वीडियो को। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और टॉपिक जो बाकी के पैराग्राफ्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, When I dropped by for a visit, Henry would treat me with great caution. यानी कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि जैसे वहाँ पे हेनरी के बारे में वो चीज़ें बताता है, फिर वो बताता है कि हेनरी जो होता है वो कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स की जैसे होते हैं, एंड दे कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट विद बहुत हाई, यानी वो अपने दोनों आँखों से कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं, एक बार में एक ही आँख से देखते हैं। फिर कहता है कि वेन एवर आई ड्रॉप बाई फॉर अ विजिट, यानी जब मैं वहाँ पे विज़िट करने गया, घूमने गया उसके पास, हेनरी वुड मी ट्रीट मी विद ग्रेट कॉशन, यानी हेनरी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि मैं उसकी देखभाल करने वाला हूँ। कॉशन यानी देखभाल करना, मैं उसकी देख रेख करने वाला हूँ। ही वुड साइलेंटली ऑब्जर्व मी फ्रॉम हिज पोस्ट, और वो क्या कर रहा था, अपनी जगह से मुझे साइलेंटली क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। The eye that was closest to me would move like the beam of a searchlight until it was able to focus on me, यानी जो उसकी आईज थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत इतनी बड़ी बड़ी थी, एकदम पास दिख रही थी, मेरे एकदम क्लोजेस्ट मेरे पास थी। एंड ही वुड मूव लाइक द बीम ऑफ अ सर्च लाइट, यानी उसकी जो आंखें थी ना वो एकदम गोल गोल जो है सर्च लाइट की तरह घूम रही थी। Until it was able to focus on me, तभी भी वो क्या कर रहा था, मेरे पे फोकस नहीं कर पा रहा था। हेनरी ट्रस्टेड नो वन, और हेनरी को किसी और पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। ही वुड ट्रीट माई फ्रेंडली जेस्चर विद ग्रेट सस्पिशन, यानी ही वुड ट्रीट माई फ्रेंडली जेस्चर, यानी उसने जो है मेरे जेस्चर मतलब होता है कोई एक अपनी फीलिंग को शेयर करना, तो वो जो है उसने मुझसे एक फ्रेंडली यानी फीलिंग शेयर की विद ग्रेट सस्पिशन, और उसको एक सस्पिशन भी था कि मैं मतलब है कौन ये, और उसने मेरे साथ एक फ्रेंडली बिहेव कह सकते हैं किया। आई लव टू टिकल हिम जेंटली ऑन हिज रिब्स, और मैंने उसके जो पीठ पे जेंटली बहुत आराम से उसको सहलाया। एंड ही वुड ऑलवेज फ्लाई इनटू अ ग्रेट रेस व्हेन आई डिड दैट, और जब भी मैं उसको छूता हूँ तो क्या करता है, वहाँ से उड़ जाता है, चला जाता है। हिज लंग्स वुड फील अप विद एयर एंड ही वुड ब्लो अप टू एन इनर्मस साइज, यानी जो उसके लंग्स है, उसके फेफड़े हैं, वो क्या हो जाते हैं, जब भी मैं उसको छूता हूँ तो वो क्या बहुत ही फुल के एकदम बहुत बड़े हो जाते हैं, एंड मतलब एक लॉन्ग साइज के, इनर्मस साइज के हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े दिखते हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवर ए मी बाय स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड, और वह उसने कोशिश किया कि अब वह अपना बेस्ट करे और मुझे इम्प्रेस करने के लिए, है ना, इम्प्रेस करना चाहता था। ओवर मतलब इम्प्रेस करना, मी बाय मेरे द्वारा इम्प्रेस मतलब वो मैंने पूरी कोशिश की, बाय स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड। ही वेन हिस्ट, उसने हिस भी किया, मतलब फुफकारता भी है वो, ठीक है। बट ही वेन टू फर्दर, लेकिन फिर भी वो चला गया। ही कुड नॉट बाइट, और वो क्या करता है, वो काटता भी नहीं है, बाइट मीन्स काटना होता है, ठीक है, वो काटता भी नहीं है। ही वॉज नॉन वायलेंट, और वो किसी को नॉन वायलेंट मतलब होता है किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, वो किसी को ना काटता है और ना किसी को नुकसान पहुंचाता है। पीपल यूजुअली बिलीव दैट कैमेलियंस आर डेंजरस एंड पॉइजनस, जो पीपल होते हैं, लोग हैं, उनकी नॉर्मली जो थिंकिंग है वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं इस बात को, कैमेलियन क्या होते हैं, वेरी डेंजरस, कैमेलियंस आर डेंजरस, यानी कैमेलियन डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस भी होते हैं, एंड पॉइजनस, वो डेंजरस और पॉइजनस दोनों होते हैं, मतलब खतरनाक और जहरीले होते हैं। वाइल
विजिटिंग अ फ्रेंड इन अ कंट्री। और ये बता रहे राइटर कह रहे हैं कि मतलब एक फ्रेंड ने जो है कंट्री में विजिट किया। ग्रैंडफादर हर्ड अ नॉइजी सेंट इन देयर गार्डन। तब जो है ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही आवाज़ सुनी, एक गार्डन से एक आवाज़ आ रही थी, ठीक है। A lot of people were hurling stones and stick at a chameleon। और फिर मतलब ये बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने ये चीज़ बताया था, ये सुना था कि एक बार गार्डन में जो है उन्होंने एक आवाज़ सुनी और फिर वो दौड़े हुए गए वहाँ पे। तो लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे जो बहुत सारे पीपल्स थे ना, वर हर्लिंग स्टोन्स एंड स्टिक एट अ कैमेलियन। यानी वो क्या कर रहे थे, वो हर्लिंग मतलब थ्रो कर रहे थे, किसी के ऊपर कुछ फेंकना, थ्रोइंग करना। तो वो हर्लिंग कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, थ्रो। तो स्टोन्स एंड स्टिक, यानी स्टोन और स्टिक फेंक रहे थे किसके ऊपर, एट अ कैमेलियन, यानी कैमेलियन के ऊपर जो है स्टोन एंड स्टिक फेंक रहे थे। हु वाज सिटिंग, वहाँ पे जो है उसके ऊपर फेंक रहे थे, ठीक है, स्टिक्स वगैरह। तो हु वाज सिटिंग ऑन अ श्रब, ठीक है, और वो एक श्रब पे बैठा हुआ था। द गार्डनर हैड डिक्लेयर्ड दैट इट कुड पॉइजनस the entire garden and everyone living within a 20 feet radius। यानी जो गार्डनर था वो कह रहा था, उसने डिक्लेयर किया कि दैट इट कुड पॉइजन, यानी ये पॉइजन कर सकता है, इसने पॉइजन दे दिया मुझे लगता है, मतलब वो भी पूरा कंफर्म नहीं था। गार्डनर ऐसे ही बोल रहा है कि इसने पॉइजन पूरा फैला दिया, इंटायर यानी पूरे, इंटायर माने होल, पूरे होल गार्डन में, पूरे गार्डन में जो इसने अपनी जहर फैला दी है। एवरीवन लिविंग विद इन अ 20 फीट रेडियस, यानी इसलिए सभी लोग 20 फीट दूर पे ही आप लोग रहिए, ठीक है। पूरे 20 फीट तक इसने अपने पॉइजन को फैला रखा है। ग्रैंडफादर मैनेज टू रेस्क्यू द कैमेलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ एंड बॉट द लिटिल रेप्टाइल होम। यानी ग्रैंडफादर ने उसको रेस्क्यू यानी बचाया, ठीक है, उन सब लोगों से बचाया और उसको क्या किया, जो कि सभी लोग उससे डर रहे थे तो उसको बचा के और उसको अपने घर ले आए। ब्रॉड द लिटिल रेप्टाइल होम, यानी उस लिटिल रेप्टाइल को क्या किया, अपने घर पे लाए। दिस इज़ हाउ हेनरी केम टू लिव विद अस। और ये वही कहानी है जब से हेनरी हमारे साथ रहने लगा। हेनरी वॉज अ हार्मलेस क्रिएचर। इफ़ यू पुट अ फिंगर इन हिज माउथ ही वुड पेशेंटली वेट फॉर यू टू टेक इट आउट। यानी हेनरी जो है, यहाँ बता रहे कि हेनरी एक हार्मलेस क्रिएचर है, वो किसी को हार्मलेस मतलब नुकसान ना देने वाला क्रिएचर है, ठीक है, जीव है। इफ़ यू पुट अ फिंगर, अगर आप एक फिंगर उसके मुंह में डालते हैं तो पेशेंटली वो क्या करता है, वेट करता है, किसके लिए, टू टेक आउट, यानी अपने फिंगर को आप कब निकालें ये चीज़ वो वेट करता है। इट कुड ईजली बाइट इट, जबकि वो आसानी से काट सकता है लेकिन नहीं करता है ऐसा। फॉर हिज माउथ हैड अ नंबर ऑफ पॉइंटी टीथ, और उसके माउथ में जबकि नंबर ऑफ पॉइंटी टिथ भी हैं, बहुत ही मतलब नुकीले टिथ भी हैं। बट ही नेवर डिड, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं किया। ही वॉज कन्विंस दैट ही ओनली नीडेड द टिथ टू च्यू हिज फूड, यानी वह इस चीज़ को मानता है, इस चीज़ पे यकीन है उसको कि ही ओनली नीडेड, यानी उसकी जो दांत है उसको किस लिए नीड है, ज़रूरत है उसको, और टू च्यू हिज फूड, यानी उसको अपनी फूड को सिर्फ च्यू करने के लिए उसकी टिथ की ज़रूरत है, किसी को बाइट करने के लिए नहीं। ही वॉज अ पीस लविंग क्रिएचर, और ये क्या है, ये जो कैमेलियन है बहुत ही पीस लविंग, बहुत ही शांत स्वभाव का जीव प्राणी है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आप पूरे केयरफुली आप लोग इसको वॉच करेंगे 2 or 3 टाइम, एंड आफ्टर देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू सम रेस्ट ऑफ पैराग्राफ्स इन, ओके। सो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट आपको यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू सेंड ऑन द ग्रुप, ठीक है। सबके होमवर्क्स आने चाहिए, तभी मैं समझूंगी कि आप लोगों ने क्लासेस अटेंड किए हैं, ठीक है। अटेंडेंस आर कंपल्सरी टू ऑल, सबके अटेंडेंस कंपल्सरी हैं, ओके स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे।